स्टार्ट करते सभी अपना शरीर एकदम ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ दीजिएगा। रिलैक्स, एकदम ढीला, एकदम ढीला छोड़ दीजिएगा। सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे। पूरे विचारों को एक स्टॉप लगा के विजुअलाइज करेंगे कि हमारी जो आत्मा है वो शरीर को छोड़ के, शरीर एक मृत काया के समान जमीन पे पड़ा हुआ है, पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, और आत्मा पेड़ के ऊपर बैठी है। और जो आत्मा है वो शरीर से एक चांदी की डोरी से जुड़ी हुई है, नाभि से एक सिल्वर अम्बिलिकल कॉर्ड से। और जैसे आप माँ के गर्भ में थे वैसे आप माँ के गर्भ में हो, बिल्कुल निश्चित, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स। वैसे आप माँ के गर्भ में हो और एकदम रिलैक्स। शरीर एकदम रिलैक्स। आत्मा पूरे शरीर के दर्शन करेगी और एक एक अंग को निहारते हुए, देखते हुए, उसमें जहाँ कहीं ब्लॉकेज है, जहाँ कहीं खराबी आ गई है, उसको ठीक करेगी। आप स्वयं का इलाज स्वयं से करेंगे, खुद का सर्जरी करेंगे आप, पैर से लेके सिर तक और सर से लेके पैर तक। तो विजुअलाइज करिएगा अपना दायां और बायां पैर, लेफ्ट एंड राइट। विजुअलाइज करिएगा पैरों का अंगूठा, उंगली, चिंगली, एड़ी, तलवा। दोनों पैरों के नीचे जो 72 एक्यूप्रेशर पॉइंट है उनको आपको दबाना है, स्टिमुलेट करना है, जिससे आपकी किडनी कनेक्टेड है, जिससे आपका लिवर कनेक्टेड है, जिससे आपके लंग कनेक्टेड है, फेफड़े जुड़े हुए हैं, कोई पॉइंट से हृदय। तो उन पैरों को जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी में दबाते हैं, ऐसे वो तलवों के पॉइंट्स दबाते हुए आपके शरीर के एक एक अंगों को स्टिमुलेट करते हुए, उनकी फंक्शनिंग को प्रॉपर करते हुए एड़ी पे आ जाएंगे। एड़ी पे फोकस करेंगे, दोनों पैरों की एड़ी, बिल्कुल एकदम उनको मलते हुए धीरे से पिटली पे आएंगे। दोनों पैरों की पिटली एकदम बिल्कुल जैसे शिखर जी से आप उतरते हो और कोई मालिश करता है, वैसे आपके पैरों की होले होले मालिश हो रही। बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एकदम जो गुत्थे हो गए, मसल्स के जो गुत्थे हो गए, उलझ गए हैं, बाल जैसे उलझ जाते हैं ऐसे मसल्स भी उलझ गए हैं, वो एकदम स्मूदनिंग हो रहा है, उनका स्ट्रेटनिंग हो रहा है, सीधे हो रहे हैं। जैसे जैसे मालिश हो रहा है वैसे वैसे वो एकदम सीधे हो रहे हैं। पूरे पिडली एकदम रिलैक्स हो गए, एकदम जितने टेंशन थे, जितने भय थे, वो सब रिलैक्स हो रहे, पूरे निकल जा रहे। धीरे से घुटने पे आ जाइए, दोनों घुटने, और घुटने के अंदर जो बोन है, पटेला बोन है, उस पे देखिएगा
वहां की जो लिक्विड, जो फ्लूइड कम हो गई थी, जिसके कारण घुटने मुड़ने में दर्द हो रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई थी, वो एकदम रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स हो जाए, घुटने एकदम ढीले हो जाए, एकदम अच्छे से मूवमेंट चालू हो जाए घुटनों का। उसके साथ साथ आपके दिमाग में भी जो फिक्स्ड आइडियाज है वो भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, एडजस्टेबल हो जाओ आप अपने फैमिली के साथ साथ। और धीरे से जंगा पे आ जाइए, दोनों जांघों को देखिएगा, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला, दोनों जांघों को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। और दोनों नितंब, ये सबसे बड़ी बोन है, फीमर बोन, जो जंगा में है, जिसके ऊपर इतना बड़ा शरीर दो पैरों पे खड़ा हुआ है। इमेजिन करिएगा, दो पैरों पे इतना बड़ा शरीर खड़ा हुआ है, कैसे भगवान ने डिजाइन किया ये शरीर को, पूरा चल रहा है उतने दो छोटे से पैरों के ऊपर पूरा शरीर चल रहा है। विजुअलाइज करिएगा हमारा हिप जॉइंट को विजुअलाइज करिएगा, उसके अंदर भी जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो देखिएगा, कैसे वहां पे अच्छे से ब्लड सप्लाई हो रहा है, और वो खुल रहा है, हिंजेस की तरह खुल रहा है, दरवाजे की तरह खुल रहा है, बंद हो रहा है। किसी व्यक्ति 6 महीने तक लेटे रहे तो उनका हिप जॉइंट जो टूट गया था वो जुड़ गया अपने आप, बिना कोई इलाज के, वो भी 70 साल की उम्र में। विजुलाइज करिए जो शरीर के अंदर पावर है जिससे आप स्वयं को ठीक कर सकते, स्वयं को, स्वयं से विजुलाइज करिए। धीरे से देखिएगा, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला पोर्शन, दोनों नितंब के बीचों बीच में, जैसे बंदरों की पूंछ होती थी, इंसान की टेल बोन है, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला पोर्शन जिसपे हम बैठे हैं। विजुलाइज करना है कि एक सूर्य की सुनहरी किरण, एक सूर्य की सुनहरी किरण रीढ़ की हड्डी से अंदर जाते हुए एक एक डिस्क, एक एक वर्टिब्रा से अंदर जाते हुए ऊपर की ओर जा रही है, एक स्पाइरल स्वीप में गोल घूमते हुए, रस्सी जैसे घूमती है वैसे गोल घूमते हुए एक एक डिस्क से होती हुई सूर्य की सुनहरी किरण पूरे, जिनके भी स्पाइन में दर्द है, डिस्क में डिसलोकेशन हो गए, वो सब स्ट्रेटनिंग हो रहा है, एकदम बराबर एडजस्टमेंट हो रहा है। जिनके भी पीठ में दर्द है, जिनके भी मसल स्टिफ हो गए हैं, जिनके नेक के मसल स्टिफ हो गए हैं, विजुअलाइज करिए सूर्य की सुनहरी किरण पूरे वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए, एक एक 33 वर्टिब्रा से होते हुए, आपके जितने मसल्स हैं वहां पे लाखों करोड़ों मसल्स हैं, वो पूरे वहां पे नर्व्स हैं इतने, वो पूरे रिलैक्स हो रहे हैं, वो पूरे आपके एक एक नाड़ी तंत्र जो है, जो एक एक नर्व्स है जो आपके पैरों में जा रही है, जो आपके हाथों में जा रही है, पूरे स्पाइनल कॉर्ड से बिछी हुई है, वो पूरे वहीं से तो पूरे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जितने रिफ्लेक्सेस हैं, जो ब्रेन तक भी मैसेज की जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ी चलाते चलाते हम बातें करते रहते हैं, जैसे जैसे हम निटिंग करते हुए महिलाएं बातें करती रहती हैं, तो वो सब सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से, स्पाइनल कॉर्ड से गवर्न हो रहे हैं। वो सारे पावर्स आपके जागृत हो जाए, वो पूरे रिफ्लेक्सेस जो बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस है, जो मसल्स हैं, एक वॉलंटरी मसल होते हैं जो हमारे आज्ञा से चलते हैं, और कुछ अपने आप, जैसे आंख अपने आप झपक जाती है, किसी ने हाथ हिलाया अपने आप आंख झपक गई, यौन है जैसे हम जमाई आती, वो सब इनवॉलंटरी है, वो अपने आप आते कि थकान हो गई तो अब सो जाओ,
ऐसे ही रिलैक्स कर लीजिएगा, पूरे मसल्स को रिलैक्स कर लीजिए वर्टिब्रल कॉलम से। और जो कुंडलिनी जागरण है, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है जो बीच में एकदम, और उसके आजू बाजू इंगला पीड़ा नाड़ी है जो रस्सी के आकार में ऊपर जा रही है, जैसे दो सर्प रहते हैं लिपटे हुए वैसे ऊपर जा रही है, जैसे डॉक्टर्स का सिंबल होता है। वो दोनों बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल वो सूर्य की सुनहरी किरण की तरह, और आजू बाजू दोनों सर्प जो इंटैंगल्ड है, जो इंगला और पीड़ा नाड़ी, उससे आपके सूर्य की सुनहरी किरण पूरी रीढ़ की हड्डी से होते हुए उद्भूत भीषण जलोदर भार भूना शोच्यां दशामुपगता श्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुत्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगकाष्ठजरोपशमनम शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। पूरी जो एनर्जी है वो रीढ़ की हड्डी से ऊपर होते हुए आपके गर्दन में आ गई है, दोनों शोल्डर, कंधों में देखो, कंधों में इतनी स्ट्रेस भरी पड़ी है, इतनी टेंशन है, उसको रिलैक्स कर दो, कंधों को एकदम रिलैक्स कर दो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, एकदम ढीला छोड़ो, दोनों कंधों को एकदम ढीला छोड़ो। कंधों के अंदर जो आर्म पिट है उनके अंदर लिम्फ नोड से वहां पे पूरी जो स्ट्रेस है, जो तनाव है वो अक्यूमुलेट हो गया, उनको भी रिलैक्स कर दो। काखरी जिसको बोलते, काखरी के अंदर जो लिम्फ नोड है वहां पे सब जो अक्यूमुलेटेड स्ट्रेस है, तनाव है, उसको पूरा छोड़ दीजिए, यही छोड़ दो। आपके स्ट्रेस करने से कुछ नहीं होना, छोड़ दीजिएगा। शरीर अपने गति से ठीक हो जाए अपने आप, वो हीलिंग पावर से। लेकिन आप टेंशन लेंगे तो जरूर वो बीमारी बढ़ जाए। छोड़ दीजिए, यहीं पे छोड़ दीजिएगा पूरा। अलका आंटी छोड़ दीजिए पूरा स्ट्रेस, विवेक अंकल पूरा स्ट्रेस यहीं पे छोड़ दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते, आप छोड़ दीजिए यहीं पे, छोड़िए यहीं पे, पूरा टेंशन यहीं निकालिए। अलका आंटी पूरा स्ट्रेस छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे पूरा पूरा स्ट्रेस छोड़ दीजिए, बीमारी का यहीं पे निकाल दीजिए कहीं पे। पूरे गर्दन से वो सुनहरी किरण ऊपर जाएगी और देखोगे आप सर्वाइकल, एक एक रीढ़ की हड्डी की बोन से कैसे ऊपर जाएगी वो सूर्य की सुनहरी किरण, और आपके पूरे तनाव मुक्त हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं काउंटिंग करूंगी वैसे वैसे आप देखिए वो सूर्य की सुनहरी किरण ऊपर जा रही। C9, C8, C7, C6, C5, C4, C3, C2 and C1। धीरे से वो पीछे आ गई, सिर के पीछे, हमारे स्कल के पीछे
जहां पंडित लोग चोटी बांधते हैं, जहां पे चक्र है पीछे, एक सर्कुलर मोशन लीजिएगा, पूरा क्लॉकवाइज ऐसे गोल घुमाइएगा उंगली से, बिल्कुल गोल घुमाइएगा और देखिएगा वहां पे आपका मेडुला एब्लोंगटा है, ब्रेन का वो पोर्शन जिसमें 5000 जन्मों का डाटा स्टोर है, वो ब्रेन का पोर्शन, उसको देखिएगा। उसके जितने भय हैं, किसी जन्म में हमारी मृत्यु अग्नि से हुई, तो कभी पानी से हुई, तो कभी युद्ध में हुई, तो कभी बीमारी से हुई, वो पूरे सारे भय जो है उनसे हम मुक्त हो जाए। मत्ता त्रिपेंद्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्याशु नाशमुपयाति भयं देव यस्त्वावकं समिमं मतिमानधीते महता दृपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्याशु नाशमुपयाति भयं देव यस्त्वावकं समिमं मतिमानधीते। धीरे से आ जाइए अपने सिर पे, दोनों हाथ बिल्कुल रख लीजिएगा सिर पे, ब्रेन पे, और देखिएगा अखरोट के आकार का ब्रेन, लेफ्ट और राइट ब्रेन, दोनों हथेलियों को ब्रेन के ऊपर रख लीजिए, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन बिल्कुल अखरोट के आकार का, और लेफ्ट ब्रेन से पूरा राइट अंग चलता है, राइट साइड की बॉडी चलती है, और लेफ्ट ब्रेन से राइट और राइट से पूरी लेफ्ट साइड के इंस्ट्रक्शन जाते, एक पूरा क्रिएटिविटी के लिए है, एक पूरा लॉजिक के लिए। विजुअलाइज करो वो ब्रेन अखरोट के आकार का, वो पूरा स्पॉन्ज की तरह सूर्य की सुनहरी किरण में डूब गया है, बिल्कुल ब्रेन के एक एक कण जो उसके ग्रे मैटर है और वाइट मैटर है, जो अंदर उसकी कोशिकाएं हैं, जो नीचे तक गया है ब्रेन, एक कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, और जो उसके लेयर्स हैं, वहां आप बिल्कुल एक एक सोने के कण की तरह, जैसे जब थर्मामीटर फूट जाता है और पारा बिखर जाता, वैसे सूर्य की सुनहरी किरण में एक एक कोशिका ब्रेन की जो कहीं अगर इलेप्टिकल हो गई थी, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आ गया था, वो नॉर्मल हो रही है, ओवल शेप की हो रही है। जितने भी ब्रेन में ट्यूमर्स हैं, जिनके भी वो पूरे जो सेल्स हैं, कहीं गठाने बन गई हैं, वो पूरे रिलैक्स हो के पूरे सेल्स नॉर्मल हो रहे हैं, और आपके जो लेयर्स हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है, जो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है आपके कॉन्शियस माइंड से, जो चेतन मन है वो सिर्फ 10% है। अवचेतन मन जो नीचे टिप ऑफ द आइसबर्ग है चेतन मन, और वो नीचे तक, गहरे नीचे तक जो है, वहां आपके जो ज्ञान छुपे हैं, जो मन पर्याय ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है, जो आप में शक्तियां हैं, आप ओमनी पोटेंट हो अलका जी, आप ओमनी पोटेंट हो, ऑल पावरफुल हो, आप खुद अपने रोग स्वयं दूर कर सकते हो, आप ओमनिशियंट हैं, हर जगह पहुंच सकते, यहाँ बैठे बैठे अमेरिका अपर्णा के घर पहुंच सकते, रमन अंकल के पास पहुंच सकते, पूरे आपके रोग मिट जाए, पूरे रोग शोक सब मिट जाए, और वहां से आप धीरे से सर के ऊपर
जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, जो क्राउन चक्र है, वो 1000 पंखुड़ियों का है और उसको विजुलाइज करेंगे कि वो पूरा खुल रहा है। 60 सेंटीमीटर ऊपर से देख रहे हैं आप, एक एक पंखुड़ी खुल रही है। 60 सेंटीमीटर अबव योर हेड, सिर के ऊपर 24 इंची ऊपर, और वो एक एक पंखुड़ी खुल रही है। 1000 पंखुड़ियों का कमल, और उसकी पंखुड़ी एक एक खुल रही है सफेद, हल्की सफेद, और ऊपर से अल्ट्रा ब्लू वायलेट लाइट, एक नीले रंग की रोशनी आ रही है जो आपके एक एक पंखुड़ी को खोल रही है। एक हल्का सा टिंज, जैसे हम हल्का सा नील देते हैं कपड़ों में, वैसे ही एक एक पंखुड़ी नील से पूरी पूरी जो एनर्जी आ रही है ब्लू कलर की ऊपर, अल्ट्रा ब्लू वायलेट लाइट। रात्रि के प्रहर में जब आप देखते हो रेनबो का जो आखिरी कलर, ब्लू इंडिगो, पहला वो लाइट अल्ट्रा ब्लू वायलेट लाइट, जो वो आपके पूरे बॉडी को इलेक्ट्रीफाई कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आपकी है वो पूरी एक्टिव हो रही है। एक एक क्राउन चक्र से डायरेक्ट डिवाइन लाइट आ रही है, ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, और वो इतनी है कि करोड़ों करोड़ों जन भी ब्रह्मांड की ऊर्जा ले ले तो भी वो कम नहीं पड़ती। करोड़ों करोड़ों लोग भी ब्रह्मांड से ऊर्जा ले ले, कितनी भी ऑक्सीजन ले ले, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। करोड़ों इंसान भी ब्रह्मांड की ऊर्जा ले ले तो भी अनंत है, अनंत। और वैसे ही हमारी आत्मा के गुण भी अनंत है, अनंत। इतना इन्फिनिट पोटेंशियल है उसमें, इतनी ताकत है, वो हर रोग शोक को मिटा सकती है। स्वयं स्वयं के रोग को मिटा सकती है, हर रोग शोक सब मिटा सकती है। वो आत्मा के एक एक कण कण, एक एक परमाणु में इतनी शक्ति है कि वो आपके एक एक रोग शोक को मिटा सकती है। पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर के कण कण को, आपके ब्रेन के एक एक सेल को, जो पूरे भय है, मृत्यु का भय, डिजीज का भय, भय मुक्त हो जाए आप, भय मुक्त हो जाए। बीमारी से ज्यादा उसका भय आपको बीमार करता है। वो पूरे भय जो जुड़ गए हैं वो पूरे भय निकल जाए, वो पूरे भय निकल। धीरे से आ जाइए जहाँ आज्ञा चक्र पे, जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, जहाँ पुरुष वर्ग तिलक लगाते हैं, विजुअलाइज करिए। और ये जो रिंग फिंगर है उसको हाथ रख के उस पे एक ऊर्जा, एक ऊर्जा जो हम यहाँ पे क्यों बिंदी और तिलक यहाँ लगाते हैं, क्योंकि यहीं से सारे शक्तिपात होते हैं, यहीं से डाउनलोडिंग होती है डायरेक्ट हमारे गुरुओं से, मात्र दर्शन से। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के, कोई भी संत मुनियों के दर्शन मात्र से, आर्यका माता जी के दर्शन मात्र से हमें डायरेक्ट उनके गुण संयम आते हैं। मात्र उनके दर्शन से डायरेक्ट डाउनलोडिंग फ्रॉम गुरु, यहीं से हीलिंग होगा, यहीं से आप सबको हीलिंग देंगे। यहाँ से बैठे बैठे आप कनाडा में, लंदन में किसी को भी हीलिंग दे सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट से लेजर, बिल्कुल टॉर्च की तरह यहाँ से आप लेजर दे रहे हैं। जो भी व्यक्ति को आप देख रहे हैं उनके भी आज्ञा चक्र पे देखिएगा, और यहीं से एक बीम की तरह आपसे हीलिंग एनर्जी जा रही है जो उनके पूरे रोग शोक दूर करेगी। उनके आज्ञा चक्र पे फोकस करके पूरी वो बीम ऑफ लाइट
पूरे उनके जैसे लेजर से सर्जरी होती है, बिल्कुल वैसे उनके सर्जरी हो रही है और उनके पूरे रोग शोक दूर हो रहे हैं। उनके पूरा पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, उनके पेट में जो पानी भर गया है वो पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है, पूरा एब्जॉर्ब। धीरे से आ जाइए अपने थ्रोट चक्र पे, विजुअलाइज करिएगा, विजुअलाइज करिएगा कि जो वाणी है हमारी वो मंत्र बन जाए, कोई भी वचन जो हम बोले वो सिद्ध हो जाए, कठिन से कठिन कार्य भी हमारा सरल से सरल हो जाए। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रां सं तत् ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं हम सं तत् ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं हम सं तत् ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु स्वाहा। विजुअलाइज करिए कि जितनी भी हमारे बॉडी में चैंटिंग से जितने भी रिलीज हो रहे एंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होके पूरे आपके जितने भी हार्मोन्स है वो सिक्रीट हो रहे हैं, एक के बाद एक हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो डक्टलेस है, जिनकी नली नहीं है, वो डायरेक्ट आपके खून में सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे। जो मेलाटोनिन है जो रिलीज होगी, जो एंटी कार्सिनोजेनिक है, जो आपके ट्यूमर्स को डिसॉल्व कर देती है, एक एक ग्रंथि जो आपके गठान पड़ गई है वो सब अपने आप श्रिंक हो जाएगी। जो आपके सेराटोनिन है जो बॉडी को मैसेज देती है कि हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हमारे अंदर स्फूर्ति का संचार हो रहा है, हमारे कण कण कोशिका में स्फूर्ति का संचार हो रहा है, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं। हमारी एक एक कोशिका स्वस्थ है, उसमें स्फूर्ति का संचार हो रहा है, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हमारे अंदर स्फूर्ति का संचार हो रहा है। और देखेंगे यहीं पे डोपामिन रिलीज हो रही है, जैसे हम व्यायाम करके आते हैं और कितनी खुश की फीलिंग होती है, जैसे डांस करके आते हैं, नृत्य करके और कितनी खुश हो जाती, वैसे ही वो डोपामिन रिलीज हो रही है जो आपको खुशहाली देगी। एक एक वेव, एक हवा का झोंका खुशहाली का, जो आपके पूरे दर्द गम सब भुला के एक खुशहाली, खुशी की अवस्था, एक आनंद जो परमानंद है, एक आनंद जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। कोई भी अवस्था में आप आनंदित रह सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप आनंदित रह सकते कोई भी अवस्था में। धीरे से आ जाइए अपने हृदय पे,
जो लेफ्ट साइड में विजुलाइज करिएगा, वो मुट्ठी के आकार का हृदय, उसका डायग्राम याद करिएगा, उसका चित्र। और वो हृदय जो 4 कमरों का है, 2 उसमें ऊपर चेम्बर है ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल है नीचे, और 3 मोटे पाइप ऊपर से निकल रहे, 3 योटा, जिससे पूरा रक्त का संचार हो रहा है। पूरे आर्टीरियल सिस्टम, जो रेड कलर की वेन्स है, पूरे शरीर में फैली हुई है। नाड़ी तंत्र, रेड कलर की आर्टरीज जो थिन वॉल्ड है, पतली उनकी वॉल है, और वहां से प्योर शुद्ध खून का संचार हो रहा है। पूरा खून का संचार हो रहा है, पूरे शरीर में जा रहा है। ये नाड़ी तंत्र को अगर बिछा दो तो पूरे अर्थ की पेरिफेरी के बराबर है। इतना बड़ा नाड़ी तंत्र है पूरे शरीर में। वहां से देखो, पूरे जो नीचे से नीले कलर की वेन से पूरा इम्प्योर अशुद्ध खून ऊपर आ रहा है, बिल्कुल जैसे मोटर चालू करते हैं वहां वॉल से। और थिक वॉल्ड है वो वेन्स, जिससे वो पुश कर रही हैं, और ऊपर की तरफ पूरा खून का संचार हो रहा है, और ऊपर पूरा हृदय में वापस आके शुद्धिकरण हो रहा है। वो हार्ट जो पंप कर रहा है, जो धड़कन आपके हृदय की, उसमें विजुअलाइज करेंगे एक गुलाबी रंग की तितली, एक गुलाबी रंग की तितली फड़फड़ा रही है, और उसके फड़फड़ाहट से आपके पूरे हृदय में कंपन हो रहा है। A pink crystal butterfly vibrating in your heart, and feel the vibrations of the pink crystal butterfly. Visualize a pink crystal butterfly vibrating in your heart, and feel the vibrations of the pink crystal butterfly. Visualize a pink crystal butterfly vibrating in your heart, and feel the vibrations of the pink crystal butterfly. Visualize a pink crystal butterfly vibrating in your heart, and feel the vibrations of the pink crystal butterfly. एक गुलाबी रंग की तितली फड़फड़ा रही है आपके हृदय में, और उसके वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशंस आपके पूरे शरीर में जा रहे। और यहीं से हम, जो हार्ट, जो सीट ऑफ इमोशंस है, यहीं से हम क्षमा मांगेंगे पूरे ब्रह्मांड से। Ho'oponopono, Ho'oponopono. I'm sorry, please forgive me. I thank you. Ho'oponopono. I'm sorry, please forgive me. I thank you. Ho'oponopono. I'm sorry, please forgive me. I thank you. उत्तम क्षमा। जाने अनजाने में हमसे कभी किसी का दिल दुखा हो, या किसी ने हमारा दिल दुखाया हो, हम उन सब को क्षमा करते हैं। मन, वचन, काया से हम उन सब प्राणियों को क्षमा करते हैं जिन्होंने कभी हमारा दिल दुखाया है, या हमने किसी का दिल दुखाया है, तो हम उन सब से क्षमा मांगते हैं और क्षमा करते हैं। क्षमा करने से हमारा हृदय एकदम हल्का हो गया, एकदम हल्का हो गया। जैसे ही हम किसी को क्षमा करते हैं, बहुत बड़ा गुण है उत्तम क्षमा। हम किसी की गलतियों को नहीं देखते हुए उसको क्षमा कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत उत्तम क्षमा। मन, वचन, काया से जाने अनजाने में हमने कभी किसी का दिल दुखाया हो, कभी किसी के, तो हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, हम क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा चाहते हैं। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है मन, वचन, काया से, तो हम क्षमा चाहते हैं।
हम मन से क्षमा चाहते हैं, उन सब के प्रति हम क्षमा चाहते हैं, और जिन्होंने भी हमारा दिल दुखाया है उनको हम क्षमा करते हैं, हम क्षमा करते हैं, हम क्षमा करते हैं। धीरे से चलेंगे हम अपने फेफड़ों की तरफ, लंग्स की तरफ। विजुअलाइज करेंगे जो एक ही आर्टरी है, एक ही आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड लेके जाती, बाकी सब आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती। द ओनली आर्टरी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी आर्टरी, और वो आर्टरी आपके हृदय से जा रही है लंग्स की तरफ खून लेके शुद्धिकरण के लिए। तो विजुअलाइज द ओनली आर्टरी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स इज पल्मोनरी आर्टरी, and it is taking blood to the lungs. लंग फेफड़ों का डायग्राम याद करिएगा, दोनों लंग्स को आपको पूरे बलून की तरह, फुग्गे की तरह फुलाना है। 3 गहरी लंबी सांस लेना है, 3 गहरी लंबी सांस लेके दोनों लंग्स को, लंग का डायग्राम याद रखिएगा, उनको पूरा फुलाना है। लीजिए 3 गहरी लंबी सांस, और वहीं रोकना है सांस को। इनहेल, inhale, inhale, and hold your breath, hold, 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 hold your breath। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपने अपने लंग्स में भर ली है, पूरा लंग्स फूल गया है, पूरा ऑक्सीजन लंग्स में घूम रहा है। पूरी एक एक कोशिका, एक एक ब्रोंक्यूल जो ब्रांचेस हैं लंग में, बिल्कुल पेड़ की जैसे रूट होते हैं वैसे फैली हुई हैं ब्रोंक्यूल, बिल्कुल एक एक, और वो उनके एंड में बिल्कुल एक एक सेल है लंग का, एल्वियोलस, एल्वियोलाई, झिल्ली की तरह लंग है, एकदम पतली झिल्ली की तरह, और वो पूरी लाल, एकदम गुलाबी, एकदम प्योर ब्लड, एकदम ऑक्सीजन से। सब काले धब्बे उसके निकल गए हैं, पूरे लंग्स में जहां कहीं धुआं था वो पूरे कालिख निकल के एकदम साफ हो गई लंग्स, एकदम साफ। एक्सेल, 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 फेंक दीजिए बाहर सांस, एकदम फेंक दीजिए। एक्सेल, पूरी लंग्स क्लीन हो गई है, पूरी लंग्स क्लीन हो गई है, पूरी लंग्स क्लीन हो गई, एकदम क्लीन हो गई। अब अच्छे से आपके पूरे जो लंग में कहीं इन्फेक्शन था वो पूरा निकल गया, पूरे लंग, जिनको अस्थमा था वो पूरा ठीक हो। अब धीरे से चलिएगा, जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा ठीक हो गया, आपका पूरा कार्डियक सिस्टम पूरा ठीक हो गया, आपका ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा ठीक हो गया, तो आप धीरे से चलिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम से। विजुअलाइज करिएगा अपनी आहार नलिका, विजुअलाइज करिएगा मुंह में जैसे ही आपने भोजन लिया और जैसे ही आपने खाना चालू किया, और माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स है जो स्टिमुलेट हो जाते हैं और आपके लार बन के खाना में एक सेमी सॉलिड फूड बनता है लुगदी जैसे, और वो धीरे धीरे आहार नलिका से उतरता हुआ, आहार नलिका से उतरता हुआ फूड पाइप से धीरे धीरे नीचे जा रहा है, वो धीरे धीरे आपके स्टमक में पहुंच रहा है। स्टमक जो आपका मुट्ठी के आकार का है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक, वहां पे पूरा डाइजेशन होगा। वो डाइजेशन होगा जहाँ पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो चूहे के आकार का है, वहां से पूरा इंसुलिन आ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है जो आपके शुगर बनाएगा, ग्लूकोज जो पूरा बनाएगा, और ऊपर से बाइल जूस आ रहा है, बाइल डक्ट जो लिवर है हमारा, उसके ऊपर गॉल ब्लैडर है, वो गॉल ब्लैडर से पूरा बाइल जूस आ रहा है जो आपके डाइजेशन में बहुत जरूरी है।
तो यहीं देखेंगे कि कैसे हमारे ब्रेक डाउन हो रहा है। जो खाना है मिक्सी जैसे चलती है वैसे ही उस पेट में भी खाना घूम रहा है, डाइजेशन हो रहा है। योर प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड्स थ्रू द एंजाइम पेप्सिन जो पपीता में होती है। आपके जो फैट्स हैं वो पूरे ब्रेक डाउन हो रहा है। जो घी तेल हम खाते हैं वो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। जो आपके शरीर में चिकनाई, जो आपका चेहरा चमक रहा है वो उसी से आता है। जो स्किन ग्लो करती है वो पूरा घी तेल वसा। और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो आप चावल खाते हैं, वो उससे वो ब्रेक डाउन हो रहा है स्टार्च और ग्लूकोज में। बिल्कुल जैसे ग्लूकोज आपको बॉटल चढ़ती है, ड्रिप चलती है अस्पताल में, ऐसा ग्लूकोज आपको मिल जाता है चावल से और अन्य कार्बोहाइड्रेट से। शरीर में बाहर से कोई आवश्यकता नहीं है, भोजन से ही सब चीजें मिल जाती। पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया, पूरे योर प्रोटीन्स ब्रोकन डाउन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स, योर फैट्स ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, your carbohydrates broken down into starch and glucose. नास्तं कदाचित् पयासि नराः गम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युपज्जगन्ति नाम्बोदरोदरनिरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाय मे मासि मुनीन्द्र। ओम नमो नमियोड़ट्टे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारण कुरु। और ये जितने भी मंत्र हैं ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। जो रिएक्शन है उसको फास्ट कर देते हैं और खुद अनचेंज रहते हैं। वो आपके हर कार्य को गति दे देंगे, सुधार देंगे और वो खुद अनचेंज रहते हैं। वो मंत्र में इतनी शक्ति है, जितने भी बीज अक्षर है, रीम क्लीम, वो बहुत पावरफुल है। क्लीम भक्तांबर का बीज अक्षर। धीरे से चलेंगे हम अपने छोटी आंत पे, जो सबसे लंबी है। नाम है छोटी आंत पर, वो लॉन्गेस्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन 33 फीट लॉन्ग है। और उसके अंदर अंदर उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, उंगलियों की तरह। जैसे शरीर के ऊपर बाल होते हैं, ऐसे अंदर बाल है, जो पूरा एब्जॉर्ब करेंगे, पूरे डाइजेस्टिव फूड से एब्जॉर्ब करेंगे। एक एक मिनरल्स को, एक एक विटामिन को एब्जॉर्ब करके धीरे से ब्लड स्ट्रीम में ले जाएंगे, खून में ले जाएंगे। धीरे से वो फिर खून के साथ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ मिलके वो पूरा आपके बॉडी के एक एक टिश्यू में जाएगा। एक एक टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, सेल से बनेगा टिश्यू और टिश्यू से बनेगा ऑर्गन। आपका लिवर, आपका लंग, आपका किडनी, वो सारे पे फोकस करिएगा कि एक एक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर जो मिनरल्स और पूरे विटामिन आपको जो जरूरी थे, B12, D, ये सारे मिनरल्स और विटामिन आपके पूरे पहुंच गए एक एक कोशिका में। कोशिका से पूरे टिश्यूज में पूरे मसल बिल्डअप हो गए, पूरे मसल्स जो वेयर टेयर हो गई। धीरे से आ जाइए, धीरे से आ जाइए आप अपने इंटेस्टाइन में घूमते हुए। जहां जहां अल्सरेटिव कोलाइटिस था, जहां जहां एसिडिटी के कारण इतनी लंबी आंत में कहां कहां छाले पड़ गए थे अंदर, कहाँ कहाँ ब्लड निकलने लगा था, कहाँ कहाँ गड्ढे हो गए थे, वो पूरे हील हो रहे। पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी हील हो रही। विलियम बॉयड्स ने कहा, इतने बड़े साइंटिस्ट ने मेडिकल बुक में लिखा है, द सॉरोज विच डू नॉट वीप एक्सटर्नली वीप इंटरनली। जो गम हम छिपा लेते हैं, जो अंदर रख लेते हैं, वो जो आंखों से बाहर अश्रु नहीं निकलते, वो शरीर के अंदर के ऑर्गन में रोने लगते हैं और उनके रोने से ये घाव हो जाते हैं अंदर। दे वीप इंटरनली।
तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाते, खून पे अल्सर्स हो जाते, जितने भी अल्सर्स है वो सिर्फ वही गम है जो हमने छिपा के अंदर रखी। वो अल्सर्स पूरे हील हो जाए, वो अल्सर्स पूरे इंटेस्टाइन में हील हो जाए, और हील हुए 3 दिन में चल, और धीरे से चलिएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन पे। जब स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी हील हो गई, पूरे अल्सर्स क्लीन हो गए, पूरे एसिडिटी की भी प्रॉब्लम निकल गई, तो धीरे से चलिएगा लार्ज इंटेस्टाइन पे। विजुअलाइज करिएगा अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, मोटा पाइप एकदम पहले ऊपर चढ़ रहा है, उसका डायग्राम याद करो। असेंडिंग कॉलम से ऊपर जा रहा है आपका वेस्ट मटेरियल, और फिर देखो ट्रांसवर्स कॉलम से साइडवेज जा रहा है, साइडवेज जा रहा है पूरा, और फिर डिसेंडिंग कॉलम से नीचे उतरता हुआ, पूरा नीचे उतरता हुआ, और रेक्टम से आपके मल द्वार से बाहर निकलता हुआ, पूरा क्लिंजिंग हो गया है, पूरा आपका वेस्ट मटेरियल निकल गया, कहीं पे भी ब्लॉकेज नहीं है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पूरा क्लिंजिंग हो गया, पूरा डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, पूरा डिटॉक्सिफिकेशन, बिल्कुल जिंदल में जाके जैसे एनीमा देते हैं, पूरा शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम शुद्ध हो गया, पूरा धुलाई हो गई, जैसे विम से कढ़ाई की चिकनाई निकाल देते हैं, ऐसे पूरा शरीर का शुद्धिकरण हो गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका ठीक होगा उसका सब सिस्टम ठीक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। गट वो पूरी क्लिंज हो गई है पूरी, और अब बस सोच समझ के खाना, घर का भोजन करना, घर का भोजन करना, घर का भोजन करना, सात्विक भोजन। और जब आपका शरीर पूरा शुद्ध हो गया है तो पीछे आ जाइए धीरे से, किडनी बाकी रह गई है आपके, जो किडनी है जो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ नितंब के ऊपर, दोनों हाथ रखिए किडनी पे ऐसे पीछे, दोनों हाथ रखिएगा, उसको मलिएगा किडनी को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, शरीर की पूरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो पूरे आपके इम्प्योरिटीज को निकालेगा। विजुअलाइज करिए वो किडनी जो राजमा के आकार की है, उसका रंग भी राजमा जैसे, और देखो उसके अंदर बोमन्स कैप्सूल है कप के आकार का, बिल्कुल एक एक छिद्र है उसके, जो नेफ्रॉन है, वो जो बोमन्स कैप्सूल के अंदर एक नेट है, ग्लोमरुलस नेट, छन्नी की आकार की, जैसे छन्ना लगा होता नल, वो जो नेट है उसके अंदर पोर्स है, छिद्र हैं, वो छिद्र कहीं बंद हो गए, कहीं खराब हो गए, उनको क्लीन करना है, उनको पूरा एक एक नेफ्रॉन, जो किडनी का सेलुलर स्ट्रक्चर है, कोशिका है, वो कई किलोमीटर लंबी होती है, कई किलोमीटर लंबा, वो नेफ्रॉन एकदम वापस ठीक हो जाए, उसमें कहीं पोर्स उसके ग्लोमरुलस नेट में छिद्र में कहीं कचरा फंस गया है, कहीं किडनी में स्टोन हो गया है, वो सब डिसॉल्व हो जाए, आपका यूरिया क्रेटिनाइन नॉर्मल हो जाए। नास्तं कदाचिदुपयासि नरावगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदरनिरोधमा प्रभाव सूर्यातिशाय महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नमः। अट्टे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय सर्पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमोड़ट्टे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय सर्पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा।
नमो नमयोड़ट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारण। पूरा खून छन छन के वापस हृदय की तरफ चला गया। रीना वेदक के बस पूरा खून छन छन के वापस हृदय को चला गया, और जितने भी स्टोन थे वो पूरे पथरी थी, वो पूरे यूरेटर से होते हुए, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरिन के थ्रू बाहर रिजेक्ट हो गए। पूरा शरीर का शुद्धिकरण हो गया, पूरा शरीर का शुद्धि। अब जब हमने सब सिस्टम्स को क्लीन कर लिया है, तब हम मदर अर्थ को हील करेंगे। दोनों हाथों को जमीन की तरफ लो, हथेलियों को जमीन की तरफ लो, और आपके हाथों से जो रेज आ रही हैं वो नीचे तक जा रही हैं, 60 सेंटीमीटर नीचे तक, 24 इंच नीचे तक। जो शरीर की, हमारी बॉडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो पैरों से नीचे तक, जैसे पेड़ के रूट नीचे तक रहते हैं, दिखते नहीं है, ऐसे हमारे शरीर की भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके कारण शरीर खड़ा रहता है, वो पैर के नीचे, वो नीचे आप हीलिंग देंगे मदर अर्थ को बीज अक्षरों से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। धीरे से वापस अपने शरीर में आ जाइए। आत्मा जो पेड़ के ऊपर थी, वापस वो सिल्वर अम्बिलिकल कॉर्ड से वापस शरीर में आ जाएगी, और आप धीरे से करवट ले सकते, धीरे से। और दोनों हथेलियों को पास में रखे, थोड़ा दूर लेके जाएंगे, फिर पास में लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे, फिर पास में लेके जाएंगे। दोनों हथेलियां धीरे धीरे बिल्कुल आपके ऑरा को एक्सपैंड करेंगी, जैसे जैसे आप अबंडेंस टाइटैनिक की तरह दोनों हाथ फैलाते हैं, पूरे शाहरुख खान की तरह आपके अबंडेंस, लक्ष्मी इतनी आए कि आप बांट बांट के थक जाएं। लक्ष्मी का उसूल है, जैसे जैसे आप छोड़ोगे वो पीछे पीछे भागेगी, पीछे पीछे भागेगी। जैसे जैसे आपने लक्ष्मी को छोड़ा, वो पीछे पीछे भागती है, और पकड़ा तो वो श्रिंक हो जाती, वो लिमिटेड हो जाती। लक्ष्मी को जितना बांटोगे उतना वो बढ़ती चली जाएगी। बांटते बांटते थक जाओगे तो भी कम नहीं होगी। इतना अबंडेंस आए आपकी लाइफ में, इतना अबंडेंस आए, इतना अबंडेंस आए कि आप बांट बांट के थक जाओ तो भी कमी ना हो। लक्ष्मी जो छोड़ेगा लक्ष्मी को, वो लक्ष्मी उसके पीछे पीछे भागेगी, पीछे पीछे भागेगी। जैसे जैसे त्यागोगे वैसे वैसे पीछे पीछे भागेगी। आचार्य विद्यासागर जी बैठ जाए जहां, तो एक दिन में 25 करोड़ इकट्ठे हो जाते। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबध्यां भक्त्या मया रुचिर्वर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवसाम् समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसाम् समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसाम् समुपैति लक्ष्मी।
बोलो आदिनाथ भगवान की जय। 2 मिनट साइलेंस, 2 मिनट शांति रखें, फिर सब 2 मिनट की शांति। जय जिनेन्द्र सभी को, सबका दिन मंगलमय हो। यही भावना। बहुत बहुत